साईं कंप्यूटर क्लास में आज फिर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे फ्रेंड्स। तो हम आज फिर एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं, जो कि हमारा आज का है जो टॉपिक यानी डे है हमारा 11। और टॉपिक है कि हम वर्कर का अटेंडेंस रिकॉर्ड कैसे, सैलरी स्लिप कैसे बनाएं, यानी कि वो वर्कर प्रेजेंट हो रहा है और कितना दिन ऑब्सेंटी है। तो कितना दिन वो प्रेजेंट, कितना दिन ऑब्सेंट है, वो वर्कर अटेंडेंस एंड सैलरी शीट हम लोग बना रहे हैं फ्रेंड्स। कि कितने दिन वो प्रेजेंट है, कितने दिन वो ऑब्सेंट है, कितने दिन वो लीव पे है और कितने दिन वो छुट्टी पे है फ्रेंड्स। क्योंकि वो हर जगह ये काम हमारा होता है, मिलता है कि नहीं, वर्कर का रिपोर्ट हमें दिखाइए कि कितने दिन वो प्रेजेंट है, कितने दिन ऑब्सेंट है फ्रेंड्स। तो ये जो डाटा हम बना रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका एक अलग तरीके से डाटा है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, यहाँ पे वर्कर का नाम दिया हुआ है और यहाँ ये 15 दिन का हम स्लिप बना रहे हैं, यानी कि 15 दिन का ये शीट बना रहे हैं कि 15 दिन में वो कितना प्रेजेंट है, कितना ऑब्सेंट है फ्रेंड। तो ये दो भाग में बांटा गया है फ्रेंड, एक टोटल वर्कर इंफॉर्मेशन, एक पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन। यानी टोटल का मतलब कि कोई कंपनी के मालिक बोल दिए कि टोटल हमारे जो वर्कर है वो कितने दिन प्रेजेंट है, वो कैसे निकालेंगे। टोटल वर्कर ऑब्सेंट कितने दिन है वो बताइए, लीव पे कितने दिन है, छुट्टी पे कितने दिन है, संडे कितना दिन पड़ा है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो आप इस साइड में बनाएंगे। और इस साइड में का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई एक पार्टिकुलर किसी एक पर्सन का, अगर वर्कर का कोई कहे कि रिपोर्ट दीजिए कि वो पर्टिकुलर पर्सन कितने दिन ऑब्सेंट है, कितने दिन हमारा प्रेजेंट है, कितने दिन लीव पे है और कितने दिन हॉलीडे पे है, कितने दिन संडे है, तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको निकालने के लिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, इसमें हम 15 दिन का निकाले हैं, आप 30 दिन का भी निकाल सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इसके जैसा हमें ग्राफ बनाना होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन अभी नहीं किया गया है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा ये फंक्शन है, ये जो हम आपको सैलरी शीट बना रहे हैं, तो यहाँ पे पहले से ही देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि काउंटिव फंक्शन से बता रहे हैं फ्रेंड। हमने पिछले वीडियो में आपको समिफ बताए थे, बट फ्रेंड हम इसमें आपको काउंटिव फंक्शन से बताएंगे कैसे हम सैलरी स्लिप बनाएंगे, सैलरी शीट बनाएंगे एक्सेल में, यानी काउंटिव फंक्शन का यूज करके फ्रेंड्स। आपको तो यहाँ पर मिलता ही है सैलरी शीट बनाने के लिए, वीडियो बहुत सारे मिलेंगे, बट हम आपको काउंटिव फंक्शन से बताएंगे कैसे हम गिनेंगे कितने दिन प्रेजेंट है। कैसे काउंट का मतलब होता है गिनना फ्रेंड, और ये काउंटिव फंक्शन का नाम है फ्रेंड। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम उसको काउंटिव करेंगे, कैसे हम बनाएंगे उसको। तो फ्रेंड, इसके लिए हम एक्सेल का शीट लेंगे। अब हमें इसी तरह का हमें बनाना है फ्रेंड, इस तरह का डाटा बनाना है। तो इस तरह का डाटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप इस डाटा को देख लीजिए कि हमारा कहाँ से कहाँ तक हमें डाटा, यानी कि हमें रो और कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। तो ए से शुरू करके हम लोग क्यू तक ले जाते हैं, यानी क्यू तक है, और यहाँ 3 कॉलम 3 रो को मर्ज करते हैं। तो हमारा शीट 2 पे आते हैं और यहाँ से फ्रेंड हम 3 शीट को यहाँ से क्यू तक हम अपना मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, मर्ज हो गया फ्रेंड्स। अब आप इसमें जिसका बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नाम लिखिए कि वर्कर का बनाना चाहते हैं, तो लिखिए वर्कर, वर्कर अटेंडेंस, वर्कर अटेंडेंस सैलरी और सीट, और यहाँ ऑल्ट के साथ इंटर प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे जनवरी का बनाना चाहते हैं तो जनवरी लिख दीजिए, रिपोर्ट, रिपोर्ट 2024, यानी कि आप इस तरह से आप लिख दीजिए। अब इसको आपको थोड़ा सा सजाना होगा फ्रेंड, तो सजाने के लिए आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट लेना होगा फ़ॉन्ट ले लीजिए, और यहाँ से जितना साइज करना चाहते हैं वो उतना साइज आप अपने आवश्यकता के अनुसार कर लीजिए। मान लेते हैं ये हम साइज ले लिए, सीट हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ से इसको नीचे अलग कर देंगे कि वो आ जाए। देखिए अब आ गया। अब यहाँ से बैकग्राउंड जो कलर चूज करना चाहते हैं बैकग्राउंड ले लीजिए, यहाँ से जो फोरग्राउंड लेना चाहते हैं वो फोरग्राउंड ले लीजिए, जैसे कि जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर लिख दिए। अब यहाँ पे वर्कर नेम,
अब यहाँ पे डे कितने दिन का निकालना चाहते हैं वो लिख लीजिए, और ये लिखने के बाद यहाँ से पकड़ के आप इसको यहाँ तक खींच लीजिए, यानी कि 15 दिन तक आपका ये 15 आ गया फ्रेंड्स। अब इसमें आपको सीरियल नंबर डालना है, सीरियल नंबर डाल दीजिए, यानी कि आप इसमें कोई भी सीरियल नंबर से शुरू कर सकते हैं, एक से भी शुरू कर सकते हैं, बट हम इतना से डाल दे रहे हैं कि नहीं, वर्कर का सीरियल नंबर हम यहाँ तक बना लिए, यानी कि हमें मान लेंगे चलिए हम यहाँ 10 तक बना लिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। अब यहाँ पर कोई नाम डालिए, कोई भी नाम, अमन, राज, अपदेव, अनिल, सुनील, कोमल, रिया, प्रिया, अनु, राजू, इस तरह से आप बना लीजिए। अब बनाने के बाद अब इसमें जैसे कि हम यहाँ पर ये इतना मर्ज किए हुए हैं, या मर्ज नहीं करेंगे तो आप कॉलम का रो का हाइट भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से रो का थोड़ा सा हाइट बढ़ा दे रहे हैं, और बढ़ाने के बाद इसको हम यहाँ से पूरे को मर्ज कर दे रहे हैं, यानी कि हम यहाँ तक मर्ज कर देंगे। मर्ज क्यों करेंगे, हमें इसमें लिखना है रिजल्ट एरिया। अब रिजल्ट एरिया लिख दिए। अब रिजल्ट एरिया लिखने के बाद आप चाहते हैं इसका फ़ॉन्ट का हम साइज़ चेंज करें, फ़ॉन्ट स्टाइल, आप चाहते हैं फ़ॉन्ट का साइज़ करेंगे, नहीं तो रिजल्ट एरिया देखने में अच्छा लगे, आप इसका यहाँ से कलर ले लीजिए, जो कलर लेना चाहते हैं आप कलर ले लीजिए, जैसा कलर करना चाहते हैं कर लीजिए। यानी कि ये करने के बाद अब आपको नीचे से फिर मर्ज करना है। देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पर एक इस कॉलम को छोड़कर हम इसको मर्ज करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे मर्ज किए हैं जी तक, यानी कि शुरू किए हैं कहाँ, बी से लेकर जी तक। तो हम यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे, हम बी से लेकर जी तक मर्ज कर दे रहे हैं, ये मर्ज कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें और भी रिपोर्टिंग तैयार करना है। यहाँ तक मर्ज कर दिए। फिर अब इस डाटा पे हम यहाँ पे मर्ज किए हैं फिर जे से लेकर और हम यहाँ पे ओ तक। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से जे से शुरू करेंगे और ओ तक मर्ज करेंगे, यानी कि इतना, ये मर्ज हम कर दे रहे हैं, मर्ज कर दिए। मर्ज करने के बाद फिर इसको आप यहाँ से पकड़ के खींच दीजिए, यानी कि हमें आगे इसमें लिखना होगा। अब इसमें आपका यहाँ पर डालना है टोटल वर्कर, टोटल वर्कर रिपोर्ट, या फिर आप इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिखिए पार्टिकुलर वर्कर इन्फो, या फिर रिपोर्ट। आप यहाँ रिपोर्ट लिखे हैं तो आप यहाँ रिपोर्ट लिख दीजिए, यानी कि इंफॉर्मेशन भी सकते हैं और रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। अब इसको आप चाहते हैं बोल्ड करना तो बोल्ड कर दीजिए, आप कलर चाहते हो साइज बढ़ाना चाहते हैं तो साइज बढ़ा दीजिए, इसका भी साइज बढ़ा दीजिए, जितना साइज बढ़ाना चाहते हैं कि लगे कि आपका ये है, हाँ थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। हो गया। अब ये करने के बाद फिर इसको यहाँ से मर्ज कर लीजिए, यहाँ से मर्ज कर लेंगे, और फिर हम यहाँ पे 15 वाले को भी यहाँ से मर्ज कर लेते हैं, यानी कि इसको भी हम मर्ज करेंगे। अब यहाँ पर हमें निकालना है, इसको यहाँ तक मर्ज कीजिए, यानी सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ तक है, और इसको भी हम नीचे तक हम कर लेते हैं, यहाँ तक, जहाँ तक मर्ज किए। अब इसमें हम निकालेंगे टोटल, और इसमें भी हम निकालेंगे टोटल। अब इसका भी साइज आप बड़ा कर लीजिए, जितना साइज चलना चाहते हैं कि लगे कि नहीं यहाँ निकाल रहे हैं टोटल, यहाँ से साइज बड़ा कर लीजिए। अब इसको बोल्ड कर लेते हैं कि नहीं थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, ये बोल्ड, बोल्ड हो गया। अब इसमें हम निकालेंगे टोटल वर्कर प्रेजेंट, टोटल वर्कर अब्सेंट, फिर लिखेंगे टोटल वर्कर लीव, टोटल वर्कर हॉलीडे,
टोटल वर्कर संडे, ये हम लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं कि हम इसको राइट अलाइनमेंट में कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं देखने में। अब इसको कॉपी करके और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये पेस्ट करने का मतलब है कि अब हमको बार बार ये लिखने नहीं गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम अमन, यानी अमन का ये हो गया। फिर ये पार्टिकुलर किसी भी व्यक्ति का लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, जो वर्कर का आपका निकालना है वो पार्टिकुलर एक व्यक्ति का होगा फ्रेंड्स। ये एक व्यक्ति का और ये पूरे वर्कर का, ये एक व्यक्ति का है और ये पूरे यानी कि वर्कर का इधर इंफॉर्मेशन। फिर यहाँ पर लिख दिए इस तरह से। अब ये हमारा हो चुका फ्रेंड। तो आप इसको कलर करना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं, आप यहाँ से कलर वाला डिजाइन कर सकते हैं। नहीं, इसको भी रेड करना चाहते हैं, आप ही चाहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग इस तरह से हमारा हो, जैसा आप कलर चाहते हैं वैसा कलर कर सकते हैं, यानी अपने आवश्यकता के अनुसार अरेंज करना है। देखिए हम यहाँ पर अरेंज करके इस तरह से रखे हुए हैं, तो हमारा इस तरह से कुछ बन चुका है, ये हमारे पास आ चुके हैं। अब हम यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के साथ साथ अब यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। देखिए बॉर्डर लग चुका है अब हमारा। बॉर्डर लगाने के बाद अब आप इसको चाहते हैं बोल्ड करना तो बोल्ड कर दीजिए, सब बोल्ड भी हो गया, हर चीज़ बोल्ड हो गया। बोल्ड हो गया, देखिए इसके जैसा थोड़ा सा लग रहा है, मगर कलर का थोड़ा सा अंतर है फ्रेंड्स। अब हमको इसमें परजेंट कितना दिन है, यानी परजेंट ऑप्शन सब भरना है हमें, यानी कौन कितने दिन परजेंट है, कौन कितने दिन ऑब्सेंट है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपने आवश्यकता अनुसार पी, यानी कि पहले दिन तो सब परजेंट है मान के चलिए। फिर हम यहाँ पर ऑब्सेंट, यानी कि हम यहाँ पी लिख रहे हैं। फिर ये लीव हो गया, ये लीव हो गया, ये ऑब्सेंट। ये अपने आवश्यकता अनुसार जो परजेंट है, जो ऑब्सेंट है, वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि अपना सैलरी स्लिप बनाने के लिए आपको ये लिखना होगा कि हमारा कौन सा एम्प्लॉय किस दिन प्रेजेंट हो रहा है, अटेंडेंस में वो प्रेजेंटी लगाया है, कितने दिन एब्सेंटी लगाया है, कितने दिन ये किया है। तो इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से आपको डाटा बनाना पड़ेगा। ये आपको एक बार लिखना होगा, यानी कि अगर वो अटेंडेंस बना रहा है तो ठीक है, नहीं बना रहा है तो आपको ये अपने कंप्यूटर में डालना होगा। अब यहाँ पे 7वें दिन हमारा संडे पड़ गया है, तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। यानी कि ये हमारा पूरा डाटा लगभग तैयार हो चुका है। इसके जैसा हम डाटा यहाँ पे बना दिए फ्रेंड्स। देखिए इस डाटा में इस डाटा में कोई अंतर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसको कलर कर दें, इसका बैकग्राउंड भी कलर कर दीजिए जैसा कि हम उसमें डाटा में कलर किए हैं। देखिए हो गया। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये तो केवल हमारा डाटा हुआ फ्रेंड। अब इसका हमें कैलकुलेशन पूरा निकालना है, काउंट करना है कि कौन कितने दिन प्रेजेंट है। तो फ्रेंड ये डाटा बनाने आ गया, तो हम चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो ये कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला का यूज करेंगे। हमें यहाँ पर निकालना है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमें यहाँ पे निकालना है कि टोटल वर्कर प्रेजेंट, यानी कि टोटल वर्कर का इंफॉर्मेशन हमारा यहाँ से यहाँ तक है फ्रेंड। तो इतना में हमें काउंट करना है कि प्रेजेंट कितने दिन है, वो पूरा वर्कर कितने दिन प्रेजेंट है। तो पूरा वर्कर का इंफॉर्मेशन यहाँ सी से लेकर, यानी कि सी हमारा 5 से लेकर हमारा क्यू का कहाँ तक है, 10 तक है हमारा। देखिए ये फार्मूला कैसे काम करेगा, C4 से यानी प्रेजेंटी हमारा 5 से, यहाँ 5 है तो सी कॉलम में है और 5वें रो में। इधर आप देख कभी कंफ्यूज होने तो जरा देखिए, इधर ये 3 यहाँ पे मर्ज किया गया है, तो 3 4 और ये 5 हुआ। तो C5 से लेकर Q हमारा कितना होगा, 14 तक होगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे इक्वल, हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल काउंट
इफ, और यहाँ पर C5 से लेकर Q14 यानी Q14 तक में देखिए फ्रेंड, जैसे ही Q14 लिखे पूरा एड्रेस हमारा यहाँ पर आ चुका, और यहाँ कॉमा देकर हम P लिख देंगे। P का मतलब प्रेजेंट, कितना दिन में P लिखा हुआ है। अब इंटर मारिए। एक मिनट फ्रेंड्स। नेम का भी एड्रेस डालना था। P यानी कि Q14 यानी Q14 यानी कि C4 से लेकर यानी कि Q14 में P को काउंट, देखिए काउंट में U छूटा है। अब इंटर मारिए। देखिए 89 यानी थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। फिर से अगर आपको फार्मूला समझ में नहीं आया तो देखिए आप वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा इसको बड़ा फॉन्ट कर दे रहे हैं कि आपको जानने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर इक्वल COUNT काउंट इफ। अब यहाँ पर हम जैसे बताए थे C4 भी ले सकते हैं या C5 भी ले सकते हैं। C5 से Q14, देखिए फ्रेंड हम जैसे ही 14 किए ये पूरा बॉर्डर लग गया, और यहाँ पर हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर P लिखकर और इंटर मार देंगे। 89 यानी कि पूरा वर्कर जो प्रेजेंटी है हमारा 89 डेज है, टोटल वर्कर प्रेजेंट। अब हमें ऑब्सेंट निकालने के लिए वही लिखना होगा, इक्वल काउंट इफ करेंगे, और यहाँ पर C4 से Q14 कॉमा, अब यहाँ पर लिखेंगे A यानी ऑब्सेंट, और यहाँ पर इंटर मार देंगे। देखिए फ्रेंड यानी कि टोटल ऑब्सेंटी 19 दिन है, टोटल वर्कर का ऑब्सेंटी, ये टोटल वर्कर बता रहे हैं फ्रेंड्स। अब लीव पे करते हैं इक्वल काउंट इफ, हम C4 से लेकर Q14 यानी कि यहाँ तक। अब फॉर्मूला जैसे ही लिखते हैं वो एड्रेस आपको सेल को सेलेक्ट करके बताता है कि आपका एड्रेस यहाँ से यहाँ तक डाला गया है फ्रेंड्स। तो लीव के लिए हम एल लिए हैं तो हम एल लिखेंगे, क्योंकि हमें से इसमें से काउंट करना है कितने दिन लीव है, तो हम यहाँ पर इंटर मार देंगे। देखिए यानी कि टोटल लीव वर्कर जो 12 दिन लीव पे हैं, सारे वर्कर 12 दिन पूरा। अब हॉलीडे क्या होता है फ्रेंड, ये लीव का मतलब क्या होता है फ्रेंड कि अगर वर्कर छुट्टी लेके जाता है तो इसका होता है कि नहीं हमारा ये लीव हो गया। अब हॉलीडे का मतलब जैसे कि कोई दशहरा हो गया, दीपावली हो गया, उसमें छुट्टी अगर मिलता है हॉलीडे में, तो उसके लिए हम लोग भी निकालेंगे काउंट इफ, यहाँ पे C4 से Q14, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एच करेंगे, हॉलीडे के लिए एच, और इंटर मार दीजिए। एक मिनट, क्या हो गया, काउंट। देखिए फिर यहाँ पे यू छूट गया, यानी कीबोर्ड थोड़ा सा ये थोड़ा सा ज़्यादा ही है इसीलिए। हाँ, अब यहाँ पे इंटर मारिए। देखिए 8 यानी 8 दिन तक हॉलीडे में पूरा छुट्टी पे, पूरा यानी कि जितने भी हैं 8 वर्कर यानी कि जो है छुट्टी पे है। अब यहाँ पे संडे इक्वल काउंट इफ, अब यहाँ पे C4 से लेकर Q14 में हमारा संडे कितना दिन पड़ा ये काउंट कीजिए, 22। अब ये हमारा पार्टिकुलर किसका निकला है, यानी पार्टिकुलर नहीं, ये पूरे वर्कर का इंफॉर्मेशन आपका है फ्रेंड, ये पूरा वर्कर। अब इसमें से कोई कहे कि नहीं एक वर्कर का हमें निकाल कर दिखाइए, तो एक वर्कर को निकालने के लिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो एक वर्कर, किसी भी वर्कर का निकालने के लिए पहले देखिए कि वर्कर किसका निकालना है, अमन का निकालना है कि नैना का निकालना है कि रिया का निकालना है। किसी का भी आप यहाँ पर नाम इनपुट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले नंबर पे अमन है तो हम अमन का नाम दे दिए। तो अमन का निकालने के लिए देखिए अमन का रिपोर्टिंग कहाँ तक है, ये अमन का रिपोर्टिंग बस इसी तरह यहाँ से यहाँ तक है। तो अमन का रिपोर्टिंग होता है C5 से Q5, यानी कि इसी रो में केवल उसका इंफॉर्मेशन है और किसी रो में उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर होगा C5 से Q5, तो हम वही फॉर्मूला लिखेंगे
इक्वल काउंट इफ, अब यहाँ पर लिखेंगे C5 से Q5 में कॉमा और यहाँ पे P दे देंगे। फार्मूला वही रहेगा, बस एड्रेस ये है देखिए, यानी कि वो केवल अमन जो है 9 दिन प्रेजेंट है 15 दिन में। फिर हम इसका ऑप्शन निकाल के इक्वल काउंट इफ, अब यहाँ पर लिखेंगे C5 से Q5 में अब ए, यानी कि ऑब्सेंट कितने दिन है, तो यहाँ पे देखिए वो 2 दिन ऑब्सेंट है। छुट्टी कितने दिन लिया है वो, तो काउंट इफ C5 से Q5 कॉमा एल, यानी लीव कितना दिन लिया है, 2 दिन वो छुट्टी लिया है। अब उसको हॉलीडे कितना पड़ा है, इक्वल काउंट इफ, यानी C5 से Q5 हम इसलिए लिख रहे हैं, देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम लिखे हैं सी, तो इसी रो में हमारा ये देखिए बॉर्डर लगा हुआ है, और यहाँ पे हम देंगे किसका, तो हॉलीडे का, छुट्टी यानी कितने दिन का उनको, यानी पर्व त्योहार कितने, नहीं 0 दिन उसका हॉलीडे पड़ा, पर्व उसमें कोई नहीं पड़ा था, त्योहार कुछ नहीं। अब यहाँ इक्वल COUNT काउंट इफ, यहाँ C5 से Q5 कॉमा संडे, अब यहाँ पे इंटर, 2 दिन उसका संडे पड़ा था, यानी 15 दिन में 2 दिन संडे पड़ा था। तो फ्रेंड इस तरह से आप वर्कर का पूरा प्रेजेंटी अब्सेंटी काउंट कर सकते हैं, सैलरी शीट में कितना दिन प्रेजेंट है, कितना दिन वो अब्सेंट में है। तो इस तरह से हम कोई भी डाटा बना सकते हैं। आप इस तरह से डाटा बना के आप इसमें कोई भी कैलकुलेशन आप इसमें कर सकते हैं फ्रेंड्स इसमें देखिए जो हम बता रहे हैं आपको, हम बेहतरीन ढंग से सोचते हैं कि आपको समझ में आ जाए फ्रेंड। हम इसमें फंक्शन भी बता रहे हैं और सैलरी शीट कैसे बनता है उसको भी हम बता रहे हैं फ्रेंड। अगर आपको और भी इसको खूबसूरत बनाना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर अगर करना चाहते हैं तो कोई भी कलर कर लीजिए, जैसे कि आपको लगे कि नहीं ये, हाँ इस तरह से आप कोई भी कलर कर सकते हैं। इस रिजल्ट एरिया को आप चाहते हैं कि नहीं कलर करें, तो आप इस रिजल्ट एरिया को भी आप इसमें अपने अनुसार कलर कर सकते हैं, यानी कि आपको डाटा लगे देखने में कि नहीं हमारा डाटा अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, इस तरह से तो फ्रेंड हम इस तरह से डाटा आपको बनाते रहेंगे फ्रेंड। तो हम आपको बताए थे कि हम आपको सैलरी स्लिप बनाना बताएंगे फ्रेंड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पीडीएफ में आपको हम दिखा दें कि पीडीएफ में भी हम उसी तरह से पढ़े हैं जैसे कि हमको आपको यहाँ बताए हैं, यानी कि हमारा एक्सेल में हम बिना पीडीएफ का ही आपको दिखा दिए बनाकर। मगर देखिए फ्रेंड अब हम आते हैं थोड़ा पीडीएफ की तरह दिखा दें आपको, यानी कि पीडीएफ, यानी कि ये पीडीएफ है, हम लोग ये पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं ये सब। तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गए हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। हाँ ये तो आपको हम बता दिए थे, हम लोग को सैलरी स्लिप बनाना था जो कि आपको बताए थे। ये यहाँ तक बन गए हम लोग के, वर्कर इंफॉर्मेशन हो गया फ्रेंड। अब यहाँ पर हम लोग को अगले क्लास में पढ़ना है, देखिए फ्रेंड डीसम फंक्शन। डीसम फंक्शन में पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का टोटल, एवरेज, मिनिमम, मैक्स, काउंटर निकालेंगे, ये सब पढ़ेंगे। पार्टिकुलर डीसम फंक्शन, समिप हो गया, डीसम फंक्शन पढ़ेंगे फ्रेंड। तो डीसम फंक्शन पढ़ने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा फ्रेंड। इसी तरह का हम आपके पास डाटा बना बना कर दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे फ्रेंड्स। और हमारा डीसम फंक्शन पढ़ने के नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग डीसम फंक्शन पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।